माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 42 जल संसाधन और मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण पर चर्चा चल रही है। आपने इसमें मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय सभापति महोदय, हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला कृषि प्रधान इलाका है और सिंचित क्षेत्र से मैं आता हूँ। अतः अपने क्षेत्र की सिंचाई की समस्याओं का जिक्र मैं सदन में रखना चाहता हूँ। सभापति महोदय, विधानसभा क्षेत्र भादरा और नौर में बाखड़ा सिंचाई परियोजना से बाखड़ा मेन लाइन से अमर सिंह सब ब्रांच और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना से सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था इस क्षेत्र में होती है और ये दोनों नहरें हरियाणा बॉर्डर पर स्थित CP5 से पानी जो है राजस्थान में इन नहरों का प्रवेश करता है। जहाँ तक डिजाइन डिस्चार्ज का सवाल है, अमर सिंह सब ब्रांच का 355 क्यूसेक का पानी निर्धारित है और इसके साथ साथ सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का 564 क्यूसेक पानी डिजाइन डिस्चार्ज के अनुसार इसमें निर्धारित किया गया है। और इसके अलावा नौर क्षेत्र की जो नौर फीडर और बरुवाड़ी वितरिका है, उसका करीब 332 क्यूसेक पानी इसमें डिजाइन डिस्चार्ज के मुताबिक इसमें निर्धारित है। तो ये दोनों सिंचाई प्रणालियों का करीब 1251 क्यूसेक पानी डिजाइन डिस्चार्ज के मुताबिक इसमें निर्धारित किया हुआ है। माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से भादरा क्षेत्र के लिए, नौर क्षेत्र के लिए जो निर्धारित पानी है उसमें से 0.17 MAF पानी यानी लगभग इसका 300 क्यूसेक का पानी है। ये हरियाणा सरकार हमें कम दे रही है, हरियाणा सरकार से लगातार हमें कम मिल रहा है और ये इस 0.17 MAF पानी का झगड़ा और ये विवाद काफ़ी पुराना है, बरसों पुराना विवाद है। और चूंकि इसमें राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को लड़ रही और लंबे समय से ये लंबित है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसकी मजबूती से पैरवी की जाए, तीव्रता से इसका हम निर्णय लेकर के आए, इसके प्रयास किए जाएं और एक अच्छा वकील इसमें खड़ा करके और मजबूती से यदि पैरवी करेंगे तो जल्दी से जल्दी 0.017 पानी वो मैं हमारे क्षेत्र की वो पूरा बता रहे हो आप, मैं नौर भादरा का हमारा है उसका 0.17 है, 300 क्यूसेक हमारी दोनों नहरों का, मैं मान्यवर उसका जिक्र कर रहा हूँ। तो ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। और जहाँ तक दूसरा सवाल, इसके अलावा भी BBMB जवारा जो निर्धारित शेयर जिसका मैं ध्यान आकर्षित माननीय मंत्री महोदय का आपके मार्फत करना चाहूँगा, वो भी निर्धारित शेयर के मुताबिक पानी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से वर्तमान में जो रेगुलेशन इन सालों का हम देख रहे हैं उसके मुताबिक अमर सिंह सब ब्रांच में जो पानी की मांग का जो इंडेंट हमारे सिंचाई के अधिकारी भेजते हैं 450 क्यूसेक पानी की मांग करते हैं, तो उसके औसतन जो पानी उसके एवज में हमें केवल 320 क्यूसेक पानी औसतन पिछले सालों से मिल रहा है। सिद्धमुख फीडर में भी इसी तरह से 450 क्यूसेक का इंडेंट हमारा जब यहाँ से जाता है सिंचाई विभाग का, तो औसतन 380 क्यूसेक पानी ही हम ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ इसकी वजह से लगातार टेल का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए बल्कि पेयजल के लिए भी लगातार किसान को त्राई करनी पड़ रही है और लगातार इलाके में किसानों के द्वारा आंदोलन भी होते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और इसके साथ साथ बीच बीच में जो फ्लक्चुएशन आता है, पानी का उतार चढ़ाव आता है, उसकी मार भी हमारे इलाके को झेलनी पड़ती है। लगातार हमारी बारियां पिटती है, किसानों की बारियां पिटती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार से
पूरा पानी हमारे इन दोनों नहरों के लिए, दोनों सिंचाई प्रणालियों के लिए दिलवाने की आप कृपा करें। मैं माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान आकर्षित, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के तहत केंद्रीय जल आयोग के द्वारा 1989-90 में हनुमानगढ़ व चूरू जिले के लिए एक तरह से भादरा, नौर, तारानगर और राजगढ़ का जो एरिया, उसके करीब 106 गांवों के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना जो है सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के नाम से स्वीकृत की गई। इसमें जो मूल स्वरूप था इसका, उससे मेरे क्षेत्र के 14 गांवों को भी उससे जो है वंचित कर दिया गया। उसके अलावा नौर विधानसभा क्षेत्र के भी गांव उसमें वंचित रह गए। तो मैं लगातार इसकी मांग इलाके के किसान करते गए। पिछली सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय ने अपने बजट घोषणा 2022-23 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा इसी सदन में की थी। मैं अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में मैं माननीय नौर से आने वाले माननीय सदस्य भी मेरी बात को सुन रहे हैं। ये भी बड़े जोर शोर से और बड़े हौसले के साथ उस बात को रख रहे थे, बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। मैं इनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 100 करोड़ रुपए का बजट में घोषणा की गई 2022-23 में। उसके बाद में आपका 23-24 का बजट चला गया, एक साल चला गया। और देखिए मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, आप सुनने का मादा रखिए। पूरा साल निकल गया माननीय सभापति महोदय। कोई भी जब स्वीकृति होती है, उसका काम चालू करने से पहले उसकी प्रशासनिक स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है, तकनीकी स्वीकृति होती है। एक साल निकल गया, पूरा साल आपका निकल गया, आपने स्वीकृति जारी नहीं की। और चुनाव की आचार संहिता लगने से चंद रोज पहले केवल वोट के लिए, केवल वाई लेने के लिए आप लोगों ने वर्चुअल शिलान्यास करने का काम किया था। वर्चुअल शिलान्यास करके आपने वोट लेने का प्रयास किया। भादरा और नौर विधानसभा क्षेत्र की जनता को आपने भ्रमित करने का काम किया। और आप लोगों ने, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 100 करोड़ की जब घोषणा हुई तो वहां लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी, ढोल बजाए गए, डीजे बजाए गए, तत्कालीन जनप्रतिनिधियों को घोड़ी पे चढ़ाया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी भादरा और नौर की जनता के साथ साथ, वहां के किसान के साथ साथ शायद नौर से आने वाले माननीय सदस्य भी उस 100 करोड़ के बजट को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। उसके वित्तीय स्वीकृति को, उसकी तकनीकी स्वीकृति को, प्रशासनिक स्वीकृति को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, बाजा ढोल बाजा, ढोल भी बाजा और घोड़ी भी चढ़ा। और मैं कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से आपके कारनामे देख करके, आपके कारनामे देख करके, आपके कारनामे देख करके माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कारनामे, मैं कहना चाहता हूँ, आपके कारनामे देख करके जिस तरह का आप लोगों ने किया, जिस तरह से गुमराह करने का काम, जिस तरह से जनता को गुमराह करने का काम आप लोगों ने किया, आपके कारण माननीय सभापति महोदय, सुनने का मादा रखो। आप लोगों के कारनामे देख करके, आप लोगों के कारनामे देख करके लोगों ने न केवल उस जनप्रतिनिधि को घोड़ी से